आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुशील कुमार यादव, शोध छात्र, मध्यकाल एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मैं पहले तो बधाई देना चाहूँगा अभिनंदन जी को, जिन्होंने हमको इंटरव्यू देने के लिए का मौका दिया। और चूँकि यहाँ पे हमको बुलाया गया है जेआरएफ के लिए, तो मैं चूँकि पीजी और यूजी के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि जेआरएफ के लिए तैयारी कैसे किया जाए, और वो काफ़ी अधिक परेशान होते हैं। और तो सबसे तो बड़ी बात यह है कि आपको तैयारी करने से पहले बुक लिस्ट की देखनी पड़ती है, किताबें कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। इससे पहले आपको बता दूं कि जैसे मैं 18 से 20 बैच में पीजी किया मैंने, और पीजी करने के बाद से मेरा उसी बैच में एडमिशन हुआ और तभी मेरा जेआरएफ निकला। और मैं 2 बार नेट भी हूँ और तीसरी बार में मेरा जेआरएफ निकला था। तो बातों को न घुमा के आप लोग को पहुँचते हैं किताबें कौन सी और कैसे पढ़ा जाए। तो रही बात आधुनिक और मध्यकाल इतिहास और प्राचीन इतिहास के बारे में, तो आप लोग को किताबों के बारे में देखिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं केवल वही पढ़नी हैं। बच्चों को अधिकतर कन्फ्यूज़न ये होती है कि वो अधिक किताबें पढ़ने लगते हैं, तो अधिक किताबें ना पढ़ करके जो स्टैंडर्ड बुक हैं वो पढ़नी है और उसको कई बार रिवीज़न करना है। क्योंकि आप 5 किताबें पढ़ें और अधूरा पढ़ें, इससे अच्छा है कि 2 किताबें पढ़िए और पूरी किताब को उसको 2 से 3 बार रिवीज़न करिए। ये अच्छी स्ट्रेटजी होती है। तो जैसे कि बुक लिस्ट में हो गई, तो आप प्राचीन इतिहास में अगर आप देखना चाहेंगे तो उपिंदर सिंह की किताब है। उपिंदर सिंह के अलावा झा एंड श्रीमाली है। आप दोनों में से कोई एक किताब पढ़ सकते हैं, और एक किताब को आपको इसको कई बार रिवीज़न करना है, क्योंकि अब सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो आप अधिक किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। आपको मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम आपको आउटपुट देना है। तो आपको चूँकि टाइम भी मिलता है 4 या 5 मंथ्स का, और उसमें भी आपको जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो पीजी के होते हैं, क्लासेस करनी पड़ती हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो आपको किताबें बहुत मतलब कि मिनिमम रखनी पड़ेंगी। तो आपको एंशिएंट के लिए उपिंदर सिंह, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और झा एंड श्रीमाली जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि केवल हिंदी में आती है, और मैंने चूँकि उपिंदर सिंह पढ़ी थी, चूँकि ये अपडेटेड किताब है। और मध्यकाल के लिए या तो आप हरीशचंद्र वर्मा ले लीजिए, जो 2 पार्ट में आती है, और सतीश चंद्र 2 पार्ट में आती है, उसको ले सकते हैं आप। दोनों में से कोई एक किताब कवर करिए, क्योंकि दोनों पढ़ेंगे तो फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा। तो हरीशचंद्र वर्मा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, और सतीश चंद्र फर्स्ट और सेकंड पार्ट, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। और आधुनिक इतिहास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप बिपिन चंद्र और शेखर बंदोपाध्याय दोनों किताबों का आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब चूँकि देखो, ये तो रही इतिहास की बात, आपको इसी के साथ पहला पेपर पढ़ना पड़ता है। चूँकि जेआरएफ में क्या होता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 50 क्वेश्चन आपको पहले पेपर के होते हैं, जिसमें आपको 10 टॉपिक्स मिल जाते हैं। 10 मतलब कि उसमें आपको टॉपिक कवर करने पड़ते हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, कम्युनिकेशन होता है, आईसीटी होता है, हायर एजुकेशन होता है। ये आपको जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको यूजीसी ये क्वेश्चंस पूछती है कि आप में कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, आप कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं, आपकी शोध अभिवृत्ति क्या है, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड कैसी है। तो आपको 10 टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन सबसे कवर करते हैं। 50 क्वेश्चन लगभग होते हैं, तो 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक होते हैं एक टॉपिक से। तो आपको इसके लिए बुक में जैसे कि आप 2 किताबों में से कवर कर सकते हैं, तो केवीएस मदान या दृष्टि आईएएस की आती है। तो दृष्टि आईएएस काफ़ी समय पर अपडेटेड आती है। और देखिए, पहला पेपर में ऐसा प्रॉब्लम्स बच्चों को ये होती हैं कि बहुत कम कवर कर पाते हैं, सिर्फ तो कर ले जाते हैं। इसकी दिक्कत ये होती है कि जो पहला पेपर है वो बहुत अधिक प्रैक्टिस बेस होता है। आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्या बदलाव आ रहा है। चूँकि देखिए, हर बार क्या होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन एकदम डिफरेंट चले आते हैं, तो बच्चे यहाँ जाकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है, कि जो पिछले 5 सालों से देखेंगे आप, तो क्या बदलाव आ रहे हैं, किस दिशा में बदलाव जा रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो आप इन दोनों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। और सबसे मस्ट आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप मदान से भी ले सकते हैं और दृष्टि आईएएस प्रेफर करिएगा। दृष्टि आईएएस उसमें क्या अपडेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। और पहले आप प्रीवियस ईयर से देखिए क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि सिलेबस क्या है और उसमें कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या बदलाव आ रहे हैं, और क्या छोड़ना चीज़ें, क्या पढ़ना चीज़ें हैं। और आप अगर 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं पहले पेपर में, तो सफिशिएंट क्वेश्चन है। 30 से 35 क्वेश्चन आप जेआरएफ के लिए आप अच्छा कर रहे हैं। तो ये रही पहले पेपर की बात। और अब आते हैं चूँकि हिस्ट्री के ऊपर। अब देखिए, हिस्ट्री में बच्चे क्या करते हैं कि बहुत चीज़ों को मतलब किताबें अधिक पढ़ने लगते हैं, गाइड इधर उधर पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, गाइड आप पढ़ेंगे तो चीज़ें भूल भी वैसे ही जाएंगे। आपको जो किताबें के बारे में मैंने चर्चा की, आप टेक्स्ट बुक पढ़िए
और उस सोर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, कौन से पोर्शन को अधिक इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, कौन से क्वेश्चंस को कम दिया जा रहा है। देखिए आपको पढ़ना तो पूरा है, लेकिन आपको रिवीजन आपको बहुत बेस मतलब कि अच्छे से करना पड़ेगा। जिस पोर्शन में अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अधिक रिवाइज़ करिए, जिसमें अगर कम इंपॉर्टेंस है तो उसको 1-2 बार पढ़िए। और प्रीवियस ईयर को तो एकदम बिल्कुल मत छोड़िए। एग्ज़ाम से के 4 से 5 महीने का समय होता है। और देखिए अगर बहुत बच्चे ये भी कहते हैं कि मतलब 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। देखिए घंटे से नहीं होता है, आप चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी टाइमिंग अलग होती है। तो आप किताबों को अंडरस्टैंड कीजिए। आप देखिए 6 घंटे ही पढ़िए, 7 घंटे ही पढ़िए, लेकिन आप चीज़ों को समझिए कि एग्ज़ाम एक्चुअली आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अब देखिए, अब चूँकि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी होती है, तो आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग किताब की होती है उतनी आपको आनी चाहिए। तो आप टेक्स्ट बुक लीजिए और 4 से 5 महीना आपके लिए एकदम सफिशिएंट है इस चीज़ की तैयारी के लिए। पहले पेपर को भी आप पढ़ सकते हैं 2 से 3 घंटे, और 5 से 6 घंटा आप पढ़िए अपना सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप इसमें आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, और आप 4 से 5 महीने में अपने आप को बहुत इम्प्रूवमेंट पाएंगे किताबें पढ़ेंगे तो। और देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो गाइड पढ़ते हैं तो इसमें क्या करता है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ें गाइड में हर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं आपको, वो चीज़ें गलत भी मिलती हैं। तो बच्चे इसे गाइड में से पढ़ के चले गए, उनको आंसर करके चले भी आते हैं, लेकिन उनका आंसर क्या होता है, आंसर किससे डिफरेंट हो जाता है और वो गलत करके आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है और उसको रिवाइज़ करना है बार बार। अधिक किताबें ना पढ़ करके लिमिटेड सोर्स रखिए अपना, क्योंकि आप उसको एग्ज़ाम के समय में रिवाइज़ कर पाते हैं। और देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको लिखने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि देखिए आप किताबें पढ़ते चले जाते हैं और एग्ज़ाम से अब 10 दिन पहले आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा कि अब 10 दिन बचा हुआ है, चीज़ें जो पढ़े हुए हैं बिना रिवीजन के आपकी पढ़ाई बिल्कुल नल एंड वाइड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत चीज़ें लिख के रखिए और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि आप क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस कहाँ दी जा रही है और आपको रिवीजन कहाँ करना पड़ेगा और आपको कैसे इस चीज़ की तैयारी करनी है। तो आप पहले तो आप पैटर्न समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, कैसे बदलाव हो रहा है और क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर देखिए, सिलेबस देखिए, और जो किताबें हमने जिक्र की है इन किताबों पे आप स्ट्रिक्ट रहिए और कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को कवर कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।